दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत आज मैं करना चाहूंगा अंधभक्तों से एक सवाल पूछ के। सवाल सिंपल सा है, जिसका जवाब देने के बाद अंधभक्त आपके सामने फिर से एक बार पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। भक्तों, अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। सिंपल सवाल है, क्या कभी भी तुम लोगों ने रामायण देखी सुनी या पढ़ी है? अगर तुमने रामायण देखी सुनी या पढ़ी है तो क्या कभी भी तुम लोगों ने यह सुना या देखा है कि भगवान राम और हनुमान आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं? यकीनन नहीं। अगर भगवान राम और हनुमान आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करते थे तो योगी और मोदी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भाई लगातार तुम्हारे मुंह से हम लोग ये सुनते हैं अंधभक्तों कि भगवान राम जो है वो नरेंद्र मोदी है और हनुमान योगी आदित्यनाथ है। तो आखिरकार क्यों, जब भगवान राम और हनुमान कभी नहीं लड़े तो योगी और मोदी इस टाइम पर सत्ता के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जरा सी भी हिम्मत है तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और दोस्तों, अगर इन्होंने जवाब दिया तो यहीं पर ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। अब कहानी आपके सामने पूरी क्लियर है। परसों योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर विश नहीं करा गया, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी बड़ी लगातार कार्रवाइयां करी जा रही हैं, लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर एक नया और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ट्विस्ट ये है कि पहले तो देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, लगातार उनको कॉर्नर करने का काम कर रहे थे, साइडलाइन कर रहे थे। लेकिन आज जो मैं अपडेट्स लेकर आया हूं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा पलटवार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम कर दिया। इस तमाचे की गूंज जो है 2022 के यूपी इलेक्शन में यकीनन देखने को मिलेगी। तो एक बार आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख देता हूं कि क्या हुआ परसों से। परसों से पहले की कहानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन परसों क्या हुआ? परसों 5 जून योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, और किसी भी बड़े नेता ने योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रामनाथ कोविंद जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, इन सभी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पे बधाई नहीं दी। इसके बाद तमाम तरीके के सफाइयां निकल करके आई। पीएमओ से यह कहा गया कि पीएम किसी को भी बहुत दिनों से बधाई नहीं दे रहे ट्विटर के ऊपर। लेकिन बड़ी बात यह खड़ी होती है कि पीएम बधाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या अमित शाह, रामनाथ कोविंद, क्या जेपी नड्डा, ये सब लोग भी किसी को बधाई नहीं दे रहे हैं? डेफिनेटली दे रहे हैं। ये बात छुपाए नहीं छुपी कि लड़ाई जो है पब्लिक में सबके सामने ओपनली आ चुकी है। ये चीज सामने आई। उसके बाद कल का पूरा घटनाक्रम एक बार दिखा देना चाहता हूं आपको। राधा मोहन सिंह जो कि यूपी के प्रभारी है, वो एकदम से अकस्मात पहुंचते हैं यूपी में, लखनऊ में। गवर्नर से अकस्मात मुलाकात करते हैं। गवर्नर से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के एक स्टेटमेंट देते हैं, जिसके बाद काफी सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। स्टेटमेंट में राधा मोहन सिंह ये कहते हैं कि दिस इज अ फॉर्मल मीटिंग विद गवर्नर एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग वेल, सम सीट्स आर एम्प्टी इन स्टेट कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर विल टेक डिसीजन अबाउट देम एट द राइट टाइम। ये राधा मोहन सिंह बोलते हैं कि बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बोलते हैं कि एक्सपेंशन होना है, लेकिन ये सही टाइम पे किया जाएगा और खुद चीफ मिनिस्टर आके उस चीज का प्रस्ताव यहां पर गवर्नर साहब के सामने रखेंगे। चले जाते हैं राधा मोहन सिंह। उसके बाद खबरें निकल कर आती है मीडिया के हवाले से कि राधा मोहन सिंह ने एक लिफाफा गवर्नर को पकड़ाया है। अब उस लिफाफे के अंदर क्या है, इस चीज के ऊपर कल पूरे दिन चर्चा होती रही कि आखिरकार क्या है उस लिफाफे के अंदर। क्या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है? क्या केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले हैं, किसी और पार्टी में जाने वाले हैं? ऐसे तमाम कयास लगाए जाते हैं और पूरा दिन इसी में निकल जाता है। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, मैं वो चीज निकाल करके आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने बताया कि लगातार मोदी की तरफ से कार्रवाइयां हो रही है, और ये जो चीज है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये योगी आदित्यनाथ का पलटवार है, अपने आप में करारा तमाचा है जो योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर लगाने का काम किया है। अब रखना चाहूंगा बिना किसी देरी के ये प्रूफ आपके सामने और बताना चाहूंगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक पलटवार करने का काम किया। जरा देखिए इस तस्वीर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल के ऊपर नमामि गंगे प्रोजेक्ट की पूरी अपडेट दी जाती है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस पूरे के पूरे ग्राफिक में 1 और 2
फोटोज गायब हैं। वो फोटो किसकी हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो। जरा देखिए यहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जो कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस फोटो में आपको योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रेसिडेंट दिखेंगे, उसके साथ दोनों डिप्टी सीएम की फोटो दिखेगी, लेकिन ना ही नरेंद्र मोदी की, ना ही जेपी नड्डा और ना ही अमित शाह की फोटो आपको कहीं नजर आएगी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। जब मैंने ये पूरा का पूरा ग्राफिक और ये एड देखी, उसके बाद मैंने बीजेपी यूपी का पूरा पेज टटोला, उसके बाद मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिली आपके सामने रखूंगा और आप पूरी तरीके से उसके बाद चौंक जाएंगे। आपके सामने रखना चाहूंगा और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की कुछ और तस्वीरें, कुछ और फोटोज। मुझे लगा कि शायद एक में गलती से मिस हो गई होगी नरेंद्र मोदी जी की फोटो, वैसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्रोटोकॉल यहां पर याद दिला देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन यही चीज पैटर्न की तरीके से लगातार मुझे देखने को मिली। जरा देखिए इस ग्राफिक को, जो कि अगेन नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ही एक अपडेट है। उसके बाद देखिए एक और ग्राफिक नीचे, जो कि कल ही पोस्ट किया गया था, भाजपा सरकार की नीतियों पर निवेशकों ने जताया विश्वास। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगातार छपती रही है, कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हट जाना अपने आप में बड़ी बात है। आखिरकार किसके कहने पे तस्वीर हटाई गई? ये तो सिर्फ आधी कहानी है, अभी आधी कहानी आपको आगे चल के सुनाऊंगा, जिसके बाद आपके होश पूरी तरीके से फाख्ता हो जाएंगे। आगे देखिए एक और ग्राफिक, जहां पर फिर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब है, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर गायब है। इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूं कि वैक्सीन ड्राइव की भी जो तस्वीरें थी, उसके रिलेटेड भी जो ग्राफिक्स थे, उसमें भी नरेंद्र मोदी की कोई फोटो मुझे नजर नहीं आई, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। भाई वैक्सीन ड्राइव तो पूरे देश में चल रही है, देश के प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि उनके द्वारा चलवाई जा रही है, तो आखिरकार क्यों उसके अंदर नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं थी? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्लान्ड चीज है और एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन है। और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर बिल्कुल ही नहीं छप रही थी, काफी दिन से ही नहीं छप रही थी। कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट कल भी सुबह तक एक फोटो डाली गई थी, जहां पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल पे नरेंद्र मोदी की फोटो छापी गई और नीचे छोटी सी योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई। लेकिन जब ये न्यूज सामने आई कि बर्थडे पे विश नहीं करा गया है ट्विटर पे, उसके बाद से जितने भी ग्राफिक्स सामने आए उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है। ये तो बात रही सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की। अब मैं आपको कुछ और बहुत बड़ी चीज दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्विटर का ये पूरा हैंडल। मैंने इसकी फोटो ली और आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि इस हैंडल पे जब आप ऊपर तस्वीर को देखेंगे तो आपको योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और स्टेट के प्रेसिडेंट की तस्वीर तो नजर आएगी, लेकिन यहां पर से भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब है। क्यों आखिरकार यहां पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई? अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि शायद स्टेट का ये पूरा का पूरा हैंडल है, इसलिए यहां पर मोदी की तस्वीर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जरा अपने सामने इन तस्वीरों को अब देखिए एक बार। मुंबई के हैंडल तक पे, जो कि एक सिटी का हैंडल है, उस पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उसके बाद राजस्थान का हैंडल देखिए, इस पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। दिल्ली का हैंडल देखिए, इस पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और हरियाणा का हैंडल देखेंगे ट्विटर का बीजेपी का, तो उस पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको क्लियरली नजर आ जाएगी। इसका मतलब साफ है और इसका मतलब क्लियर है कि किसी के कहने पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बीजेपी यूपी के हैंडल से हटाई गई है। एक क्लियर मैसेज यहां पर देने की कोशिश करी गई है। एक बार को छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट है ऑल ओवर इंडिया के, उनकी तस्वीर आखिरकार क्यों नहीं लगाई गई? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जेपी नड्डा ने भी नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ को विश नहीं करा था। यह कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी वाले ग्रुप में, इसीलिए शायद जेपी नड्डा की भी तस्वीर हटा दी गई है बीजेपी के इस यूपी वाले हैंडल से। इसके बाद एक चीज तो निकलकर हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और सेंटर के बीच में एक दो फाड़ क्लियर नजर आ रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ स्टेट के प्रेसिडेंट ये मान चुके हैं कि अब पार्टी को वो होल सोल तरीके से चला सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी उनको जरूरत यहां पर नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां पर नरेंद्र मोदी की तमाम तस्वीरें हटा दी गई हैं, बीजेपी के हैंडल से ही तस्वीरें हटा दी गई हैं, तो आने वाले चुनाव में, यूपी के चुनाव में, क्या नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन बड़ी बात उससे भी यहां पर निकल के आती है, कि ऐसे में अंधभक्त क्या करेंगे, उनकी क्या राय हो सकती है। तो आपको बता देता हूं कि ओपी इंडिया नाम का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके एक बहुत बड़े फेस कुछ दिन पहले छोड़ के चले गए थे। उन्होंने यूट्यूब पे एक अपना चैनल खोल लिया है। कल मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जहां पर वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे, योगी आदित्यनाथ की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे थे, और सवाल खड़े करते करते मोदी और अमित शाह की सरकार को नपुंसक भी बुलाने का काम कर रहे थे। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, जो ये दिखाता है कि भक्तों के बीच में भी
ऑलरेडी एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है। अब जब भक्तों के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और पूरे कंट्री के जब चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, ये आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था। अब मैं चाहता हूं कि आप इन बड़ी अपडेट्स को लोगों तक बड़े लेवल पर पहुंचाने का काम करिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।